इन अपडेट्स को समझना हर कर्मचारी, नियोक्ता और व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आपके काम करने के तरीके और अधिकारों को सीधे प्रभावित करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बदलाव है कोड ऑन वेजेस 2019 फीट मजदूरी संहिता। इसका मुख्य उद्देश्य मजदूरी और बोनस से संबंधित कानूनों को एकीकृत करना और सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना है। इस कोड में मजदूरी वेजेस की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। इसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता जैसे घटक शामिल हैं। यह स्पष्टता वेतन संरचनाओं में पारदर्शिता लाती है। इस कोड की एक और बड़ी विशेषता है यूनिफॉर्म फ्लोर वेज, समान फ्लोर मजदूरी की अवधारणा। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार एक न्यूनतम मजदूरी तय करेगी, जिससे कोई भी राज्य कम मजदूरी नहीं दे पाएगा। ये देश भर के श्रमिकों को राहत देगा। दूसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 फीट औद्योगिक संबंध संहिता। ये कोड ट्रेड यूनियनों, रोजगार की शर्तों और औद्योगिक विवादों से संबंधित है। इस कोड ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, निश्चित अवधि के रोजगार को कानूनी मान्यता दी है। इससे कर्मचारियों को निश्चित अवधि के रोजगार के लिए भी स्थायी कर्मचारियों के समान लाभ मिल सकेंगे, जैसे कि ग्रेच्युटी। छटनी और ले ऑफ के लिए कर्मचारियों की संख्या की सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 करने का प्रस्ताव है, जिससे 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनियों को छटनी से पहले सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव व्यवसायों को अधिक लचीलापन देगा। तीसरा कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 फीट सामाजिक सुरक्षा संहिता। ये सामाजिक सुरक्षा लाभों को व्यापक बनाने पर केंद्रित है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि इस कोड के तहत गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को पहली बार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है। इसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित किया जाएगा। ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ के प्रावधानों को भी सरल बनाया गया है। ग्रेच्युटी के लिए आवश्यक सेवा अवधि को 5 साल से कम करने पर भी विचार किया गया है, खासकर फिक्स टर्म कर्मचारियों के लिए। चौथा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 फीट व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता। यह कार्यस्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है। इस कोड में काम के घंटे और ओवरटाइम के संबंध में नियम बनाए गए हैं। ओवरटाइम के घंटों की गणना और भुगतान के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होंगे। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा और काम करने की शर्तों पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें रात की शिफ्ट में उनकी सुरक्षा और सहमति के संबंध में प्रावधान शामिल है। अब बात करते हैं इन बदलावों के विभिन्न हितधारकों पर पड़ने वाले प्रभावों और निहितार्थों की। सकारात्मक प्रभावों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, मजदूरी की स्पष्टता और पूरे देश में श्रम मानकों का एकीकरण शामिल है। इससे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद है। व्यवसायों के लिए ये कोड अनुपालन को सरल बनाते हैं। 44 जटिल कानूनों को 4 संहिताओं में बदल दिया गया है। हालांकि उन्हें नए नियमों के अनुसार अपनी परिचालन प्रक्रियाओं और एचआर नीतियों में समायोजन करना होगा। अंत में ये श्रम कानून सुधार भारत के कार्यबल और उद्योग दोनों के लिए एक नए युग की शुरुआत करते हैं। इन बदलावों से एक संरचित और पारदर्शी कार्य वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। संक्षेप में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में समान न्यूनतम मजदूरी, निश्चित अवधि के रोजगार के लाभ और गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा शामिल है। सभी हितधारकों के लिए ये आवश्यक है कि वे इन नए कानूनों की निरंतर निगरानी करें और उनका पूरी तरह से अनुपालन सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों की जांच करते रहें। धन्यवाद।